सुबह के करीब 5 बज रहे थे। आंगन में अभी हल्की हल्की ठंडक थी। आसमान पर सूरज की लालिमा दिखाई भी नहीं दी थी, लेकिन घर के भीतर रसोई से बर्तनों की आवाज आने लगी थी। सीमा रोज की तरह सबसे पहले उठ चुकी थी। सीमा इस घर की छोटी बहू थी। घर में उसकी जेठानी कविता, सास कमला देवी, ससुर जी और दोनों भाइयों के परिवार रहते थे। परिवार बड़ा था, इसलिए घर की सुबह भी जल्दी शुरू हो जाती थी। सीमा ने चुपचाप आटा गूंथा, चूल्हे पर चाय चढ़ाई और बच्चों के टिफिन की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से कविता की आवाज आई, सीमा, तुम उठ गई? आज मेरी मदद मत करना। आज मैं सब संभाल लूंगी। सीमा मुस्कुराई, दीदी, आज आप आराम कीजिए। आज आपका जन्मदिन है। कविता एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी थी। तुम्हें याद था? सीमा ने पलटकर कहा। अपनों का जन्मदिन याद रखने के लिए कोई कैलेंडर थोड़े ही चाहिए, दीदी। कविता कुछ बोल नहीं पाई। वह मुस्कुराकर सीमा के पास आ गई और उसके सिर पर हाथ रख दिया। लेकिन घर के बाकी लोगों को अभी तक पता नहीं था कि सीमा ने कविता के जन्मदिन के लिए कुछ खास सोच रखा है। सीमा ने पिछले कई दिनों से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कविता के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी थी। वह जानती थी कि कविता घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती है कि अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती। लेकिन सीमा के मन में एक बात और थी। वह चाहती थी कि इस बार कविता को सिर्फ जन्मदिन का उपहार नहीं, बल्कि यह एहसास मिले कि इस घर में उसकी भी उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सबकी। सुबह की चाय बनते बनते सास कमला देवी भी रसोई में आ गईं। उन्होंने कविता को देखा और बोली, बहू, आज जल्दी नाश्ता बना देना। तुम्हारे जेठ जी को ऑफिस जाना है। कविता ने हमेशा की तरह सिर हिलाया। जी मांग जी। सीमा तुरंत बोली, मांग जी, आज दीदी का जन्मदिन है। आज नाश्ता मैं बना दूंगी। कमला देवी ने कुछ पल सीमा की ओर देखा, फिर बोली, जन्मदिन है तो क्या घर का काम बंद हो जाएगा? सीमा चुप हो गई। कविता ने तुरंत बात संभाल ली, नहीं मांग जी, सीमा तो बस कह रही थी। मैं कर लूंगी। लेकिन सीमा के मन में एक बात चुभ गई। उसे लगा, इतने वर्षों से कविता इस घर के लिए सब कुछ करती आई है, फिर भी उसके जन्मदिन पर उसे थोड़ा आराम भी नहीं मिल सकता। उसने मन ही मन तय किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, दीदी को पूरा दिन खुश रखूंगी। लेकिन सीमा नहीं जानती थी कि शाम तक इसी जन्मदिन की वजह से घर में एक ऐसी बात सामने आने वाली थी जो पूरे परिवार के रिश्तों को बदल देगी। नाश्ता तैयार हुआ। बच्चे स्कूल चले गए। पुरुष अपने काम पर निकलने लगे। घर में रोज की तरह वही भागदौड़ शुरू हो गई। लेकिन सीमा की निगाह बार बार कविता पर जा रही थी। कविता रसोई में काम करते करते थक चुकी थी। सीमा ने धीरे से उसके हाथ से बेलन ले लिया। बस दीदी, अब आप बैठिए। कविता हंसते हुए बोली, तुम मुझे काम नहीं करने दोगी तो मां जी कहेंगी कि जन्मदिन के नाम पर मैंने छोटी बहू को भी काम पर लगा दिया। दोनों हंस पड़ी। तभी बाहर से कमला देवी की आवाज आई, कविता, चाय हो गई क्या? कविता फिर उठने लगी। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज नहीं। लेकिन मां जी बुला रही हैं। तो आज मैं जाऊंगी। सीमा रसोई से बाहर निकल गई। उसने कमला देवी के सामने चाय रखी और बोली, मांग जी, आज दीदी का जन्मदिन है। उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। कमला देवी ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा।
तुम दोनों बहुएं आजकल बहुत एक दूसरे की तरफदारी करने लगी हो। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन कविता दूर खड़ी यह बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से सीमा को घर में कुछ सुनना न पड़े। दोपहर तक सीमा ने कविता को कोई काम नहीं करने दिया। कभी वह सब्जी काटती, कभी कपड़े समेटती, कभी बच्चों को खाना खिलाती। दोपहर में कविता कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक छोटा सा पैकेट रखा है। उसने पैकेट खोला। अंदर सुंदर साड़ी थी। साथ में एक छोटी सी पर्ची थी। कविता ने पर्ची पढ़ी। दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू ही नहीं, मेरी बड़ी बहन भी है। आपने हमेशा मुझे संभाला है। आज मेरा मन है कि एक दिन मैं भी आपको संभालूं। कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे से सीमा आ गई। दीदी, कविता ने जल्दी से आंसू पोंछे। तूने ये सब क्यों किया? सीमा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। कविता ने उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी कमला देवी ने दोनों को देख लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वापस मुड़ गई। और उनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कोई पुरानी बात फिर से जाग गई हो। उन्हें शायद यह पसंद नहीं आया था कि दोनों बहुएं इतनी करीब हो रही थी। शाम होने में अभी कई घंटे बाकी थे। लेकिन उसी शाम इस घर में एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसके बाद कविता का जन्मदिन सिर्फ जन्मदिन नहीं रहेगा। वह पूरे परिवार के लिए रिश्तों की परीक्षा का दिन बन जाएगा। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे। घर के बाकी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। गर्मी के कारण आंगन भी सुनसान हो गया था। पंखे की आवाज के बीच घर में एक अलग सी शांति थी। कविता अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने सीमा की दी हुई साड़ी रखी थी। वह बार बार उस साड़ी को देख रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। तभी सीमा कमरे में आई। दीदी, सोई नहीं? कविता ने मुस्कुराकर कहा। नींद नहीं आ रही? क्यों? आज बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा उसके पास बैठ गई। सिर्फ साड़ी की वजह से? कविता ने सिर हिलाया। नहीं सीमा, साड़ी तो बहाना है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि किसी ने पहली बार मुझे याद दिलाया कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, सिर्फ काम करने वाली नहीं। सीमा की आंखें नम हो गईं। दीदी, आपने ऐसा क्यों कहा? कविता धीरे से बोली, क्योंकि घर संभालते संभालते कभी कभी औरत भूल जाती है कि उसे भी प्यार और आराम चाहिए। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर सीमा बोली, दीदी, आज शाम की चाय मैं बनाऊंगी। कविता हंस पड़ी। और अगर मांझी ने कहा कि छोटी बहू को बहुत काम करवा रही हूं? सीमा भी हंसते हुए बोली, तो मैं कह दूंगी कि आज मेरी जेठानी की छुट्टी है। दोनों फिर हंसने लगी। शाम के करीब 4 बजे बच्चे स्कूल से लौट आए। सबसे पहले कविता का बेटा आरव दौड़ता हुआ आया। मम्मी, कविता ने उसे गले लगा लिया। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। मम्मी, ये आपके लिए। कविता ने कागज खोला। बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। कविता की आंखें भर आईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं है। तभी सीमा का छोटा बेटा भी दौड़कर आया। बड़ी मम्मी, आपके लिए मैंने भी बनाया है। उसने एक छोटा सा फूलों का चित्र बनाया था। कविता ने उसे भी गले लगा लिया।
तुम दोनों ने मिलकर मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा बना दिया। सीमा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे लगा कि परिवार की खुशी हमेशा बड़े खर्चों से नहीं आती। कभी कभी बच्चों के हाथ से बना एक छोटा सा कागज भी पूरे घर में खुशियां भर देता है। शाम की चाय का समय हुआ। इस बार सीमा ने रसोई संभाली। कविता आंगन में बच्चों के साथ बैठी रही। कुछ देर बाद कमला देवी भी आकर वहीं बैठ गई। उन्होंने कविता को देखा और बोली, बहू, आज तुमने सच में काम कम किया। कविता मुस्कुराई। जी मांग जी। कमला देवी ने धीरे से कहा। अच्छा लगा तुम्हें ऐसे बैठे देखकर। कविता ने उनकी ओर देखा। शायद वह यही सुनना चाहती थी। इतने वर्षों से वह घर के हर काम में लगी रहती थी। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, कपड़े धोना, सबकी पसंद का खाना बनाना और रात में सबसे आखिर में सोना। उसकी दिनचर्या में अपने लिए समय बहुत कम था। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर के लोग उसे सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके होने से भी प्यार करते हैं। सीमा चाय लेकर आई। उसने सबसे पहले कप कविता को दिया। आज की पहली चाय जन्मदिन वाली बहू के नाम। सब हंस पड़े। कमला देवी ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज तो कविता की पसंद की चाय बननी चाहिए। कविता ने चौंक कर अपनी सास की ओर देखा। मांग जी, आपको मेरी पसंद याद है? कमला देवी बोली, क्यों नहीं याद होगी? इतने साल से इस घर में हो। कविता कुछ बोल नहीं पाई। उसने चुपचाप सास के पैर छू लिए। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बहू। उस छोटे से आशीर्वाद में कविता को पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। सीमा ने रसोई में खाना बनाना शुरू किया। कविता भी उसके साथ आ गई। सीमा बोली, आप यहाँ क्यों आईं? कविता ने हंसकर कहा, अब बहुत आराम हो गया, थोड़ा काम भी करने दे। सीमा ने कहा, लेकिन आज आपका जन्मदिन है। कविता ने सब्जी काटते हुए कहा, जन्मदिन का मतलब यह थोड़े ही है कि मैं अपने घर के काम से दूर हो जाऊं। बस फर्क इतना है कि आज काम करते हुए मन खुश है। सीमा मुस्कुराई। दोनों साथ साथ खाना बनाने लगी। एक सब्जी सीमा बना रही थी, दूसरी कविता। एक तरफ रोटी बन रही थी, दूसरी तरफ बच्चे खाने की मेज लगा रहे थे। कमला देवी सलाद काटने लगी। घर के पुरुष भी काम से लौटकर बच्चों की मदद करने लगे। कुछ ही देर में वही घर, जो दोपहर में बिल्कुल शांत था, हंसी और बातचीत से भर गया। कविता दरवाजे के पास खड़ी सबको देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने धीरे से सीमा का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया सीमा? सीमा ने पूछा। फिर? कविता मुस्कुराई। तूने मुझे मेरा परिवार महसूस कराया है। सीमा की आंखें भी नम हो गईं। और उस रात उस घर में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। न महंगा होटल, न बड़ी पार्टी, न ढेर सारे उपहार। बस एक साथ बैठकर खाना खाया गया। बच्चों ने हंसी मजाक किया। सास ने बहुओं को प्यार से देखा और दोनों बहुओं ने एक दूसरे की थाली में अपने हाथ से रोटी रखी। कभी कभी परिवार की सबसे बड़ी खुशी इसी में छिपी होती है, जब घर के लोग एक दूसरे के काम को नहीं, एक दूसरे के मन को समझने लगते हैं। रात का खाना खत्म होने के बाद घर में रोज की तरह सब अपने अपने काम में लग गए। बच्चे खाने की मेज से प्लेटें उठाने लगे। सीमा रसोई में बर्तन समेटने लगी और कविता भी उसके साथ आ गई। सीमा ने तुरंत कहा, दीदी, आज आप बर्तन नहीं धोएंगी।
कविता हंसते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ बैठकर देखती रहूं? हाँ, आज बिल्कुल। कविता ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, फिर मैं बर्तन नहीं धोती, लेकिन इन्हें पोंछ तो सकती हूँ। दोनों बहुएं हंस पड़ी। कविता बर्तन पोंछने लगी और सीमा उन्हें धोने लगी। रसोई में काम करते करते कविता ने धीरे से कहा, सीमा, पता है आज मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? क्या? आज पहली बार मुझे लगा कि घर का काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सीमा ने उसकी ओर देखा। कविता बोली, जब सबने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया ना, तो मुझे समझ आया कि अगर घर के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, तो रोज का काम भी बोझ नहीं लगता। सीमा मुस्कुराई। तो अब रोज थोड़ा काम सबको बांटना पड़ेगा। कविता हंसकर बोली, हाँ, लेकिन मांझी से मत कहना, वरना कल से वो भी हमें काम बांट देंगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी सुनकर कमला देवी भी रसोई के पास आ गईं। क्या बात है? दोनों बहुएं आज बहुत खुश हैं, सीमा बोली। मांझी, आज से घर का काम सब मिलकर करेंगे। कमला देवी ने दोनों को देखा और बोली, अगर इससे घर में प्यार बढ़ता है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। कविता ने सास की ओर देखा। मांझी, आप भी थक जाती है, आप भी अपने काम कम करिए। कमला देवी कुछ पल चुप रहीं। फिर बोली, बहू, उम्र बढ़ने के साथ शरीर थकने लगता है, लेकिन माँ का मन घर के लिए कभी नहीं थकता। कविता ने उनका हाथ पकड़ लिया। लेकिन माँ का शरीर भी तो इसी घर का है, उसकी भी देखभाल होनी चाहिए। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से कविता के सिर पर हाथ रखा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन तुमने मुझे भी एक बात सिखा दी। क्या मांझी? घर संभालने का मतलब हर काम खुद करना नहीं होता। घर संभालने का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। सीमा चुपचाप दोनों को देखती रही। उसे लगा कि आज का दिन सचमुच खास था। रात करीब 10:30 बजे बच्चे सो गए। घर शांत होने लगा। कविता अपने कमरे में जाने लगी तो सीमा ने उसे आवाज दी, दीदी, 1 मिनट। सीमा हाथ में एक छोटी सी कटोरी लेकर आई। उसमें घर पर बनाई हुई खीर थी। कविता ने पूछा, ये क्या है? आपके लिए। केक नहीं मिला क्या? सीमा हंसकर बोली, केक कल भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी पसंद की खीर आज ही बनानी थी। कविता ने कटोरी हाथ में ली। 1 चम्मच खीर खाई। उसकी आंखें बंद हो गईं। बहुत अच्छी है। सीमा ने पूछा, सच? हाँ। फिर कविता ने आधी खीर सीमा को खिला दी। अब ये तुम्हारी। सीमा बोली, लेकिन जन्मदिन आपका है। कविता मुस्कुराई। मेरी खुशी में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा तो मेरा जन्मदिन अधूरा रहेगा। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। तभी कविता का पति कमरे से बाहर आया। उसने कहा, अरे, तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? कविता बोली, आज जन्मदिन है ना, थोड़ा देर तक जागने का अधिकार तो है। वह मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल है। फिर उसने कविता को एक छोटा सा पैकेट दिया। मेरी तरफ से। कविता ने पैकेट खोला। अंदर एक साधारण सी चूड़ियों की जोड़ी थी। बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन कविता के चेहरे पर चमक आ गई। आपको याद था? उसके पति ने कहा, तुम सबके जन्मदिन याद रखती हो। मैं तुम्हारा कैसे भूल सकता हूँ? कविता ने चूड़ियां हाथ में पहन ली। उनकी खनक से कमरे में जैसे खुशी की आवाज फैल गई। कुछ देर बाद सब सोने चले गए।
लेकिन कविता देर तक जागती रही। वह सोच रही थी, सुबह से रात तक घर के कामों में जिंदगी निकल जाती है, फिर भी अगर अपने लोग साथ हों तो वही साधारण दिन सबसे खूबसूरत बन जाता है। उसने पास सोई अपनी बेटी को देखा, फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। उसे नहीं पता था कि अगले दिन फिर वही सुबह होगी, फिर वही चाय बनेगी, फिर बच्चों के टिफिन तैयार होंगे, फिर कपड़े, झाड़ू, खाना और घर के छोटे बड़े काम होंगे। लेकिन अब उसके मन में एक बदलाव आ चुका था। उसे समझ आ गया था कि घर चलाना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार का प्रेम है। और शायद यही उसके जन्मदिन का सबसे सुंदर उपहार था। अगली सुबह फिर वही रोज की तरह शुरू हुई। सूरज निकलने से पहले कविता की आंख खुल गई। वह उठकर रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से सीमा की आवाज आई, दीदी, आज जल्दी मत उठिए। कविता ने पलट कर देखा। क्यों? सीमा मुस्कुराते हुए बोली, कल आपने मुझे सिखाया था कि घर सबका होता है। आज से मैं भी आपको याद दिलाऊंगी कि आप अकेली नहीं हैं। कविता मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर सुबह की चाय बनाई। कुछ देर बाद कमला देवी भी आ गई। उन्होंने कहा, आज चाय मैं बनाऊंगी। कविता और सीमा दोनों हंस पड़ी। मां जी, आप? कमला देवी बोली, हाँ, क्यों? मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। इतना सुनते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी उठ गए। बच्चों की स्कूल की तैयारी शुरू हुई। किसी को टिफिन चाहिए था, किसी को पानी की बोतल, किसी की शर्ट नहीं मिल रही थी तो कोई अपने जूते ढूंढ रहा था। रोज की वही भागदौड़ थी, लेकिन आज इस भागदौड़ में कुछ अलग था। अब काम बांटने की आदत बन चुकी थी। कविता ने नाश्ता बनाया, सीमा ने बच्चों के टिफिन लगाए, जेठ जी ने बच्चों के जूते तैयार किए, छोटे देवर ने पानी की बोतलें भर दी और कमला देवी ने सबके लिए चाय बना दी। कविता यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि परिवार में प्यार केवल बड़े बड़े शब्दों से नहीं दिखता। प्यार तो तब दिखाई देता है जब कोई बिना कहे आपके हिस्से का छोटा सा काम कर दे, जब कोई पूछ ले, तुम थक तो नहीं गई, जब कोई आपकी पसंद याद रखे, जब कोई आपके जन्मदिन पर महंगा उपहार देने के बजाय आपको थोड़ा आराम दे। कुछ दिनों बाद कविता की अलमारी में वह साड़ी रखी थी जो सीमा ने उसे जन्मदिन पर दी थी। जब भी वह साड़ी देखती, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन सीमा ने पूछा, दीदी, आपने अभी तक वो साड़ी पहनी क्यों नहीं? कविता ने कहा, संभाल कर रखी है। सीमा ने हंसकर कहा, किस खुशी के लिए? कविता ने उसकी ओर देखा और बोली, उस दिन के लिए जब तुम मेरे साथ बैठकर कहोगी कि अब हम दोनों सिर्फ बहुएं नहीं हैं, हम बहनें हैं। सीमा ने तुरंत कविता को गले लगा लिया। कमला देवी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से भी बनते हैं। कविता और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखें नम थी। कविता ने कहा, मां जी, उस दिन मेरा जन्मदिन था, लेकिन सबसे बड़ा उपहार मुझे उसी दिन मिला था। कमला देवी ने पूछा, क्या? कविता ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। एक ऐसी बहन जो जेठानी बनकर घर में आई थी, लेकिन बहन बनकर दिल में बस गई। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। घर में फिर वही रोज की जिंदगी चलती रही। सुबह की चाय, बच्चों के टिफिन, घर की सफाई,
खाना बनाना, शाम की चाय और रात का खाना, कुछ भी असाधारण नहीं बदला। बस एक चीज बदल गई थी। अब कोई भी यह नहीं सोचता था कि घर का काम सिर्फ किसी एक का है। सब समझ गए थे कि परिवार वही होता है जहां किसी एक की थकान को दूसरे की जिम्मेदारी समझा जाए, जहां जन्मदिन केवल केक काटने का दिन न हो, बल्कि उस इंसान को यह महसूस कराने का दिन हो कि तुम हमारे लिए बहुत खास हो। और कविता के उस जन्मदिन ने पूरे परिवार को यही सीख दी। रिश्तों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं होती। कभी एक कप चाय, कभी थाली में परोसी गई रोटी, कभी बिना कहे किया गया छोटा सा काम और कभी प्यार से पूछे गए दो शब्द ही रिश्तों को उम्र भर के लिए मजबूत बना देते हैं। उस दिन के बाद कविता जब भी अपने जन्मदिन की तारीख देखती, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि उसे अपना जन्मदिन याद नहीं आता था। उसे याद आता था वह दिन जब उसके अपने परिवार ने उसे यह एहसास कराया था कि घर में उसकी मौजूदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, परिवार की खुशी है। और यही था कविता का सबसे अनमोल जन्मदिन। सीख: घर को सुंदर बनाने के लिए महंगी चीजों की नहीं, आपसी सम्मान, सहयोग और प्यार की जरूरत होती है। जो व्यक्ति रोज आपके लिए बिना शिकायत काम करता है, उसकी मेहनत को कभी सामान्य मत समझिए। समय रहते उसके हाथ पकड़कर बस इतना कह दीजिए, तुम हो, इसलिए हमारा घर पूरा है।